शराब के नशे में धुत होकर आया है अरमान। जी हाँ, अभीरा अपने कमरे में बैठी अभी भी आंसू बहा रही होती है तो उसी दौरान उसकी नज़र जाती है फ़ोन पर जिसमें 3 बजे हुए होते हैं। जी हाँ, वो अपने कमरे को एक बार निहारती है, अपना फ़ोन देखती है और जानती है कि भाई 3 बज चुके हैं और अब तक अरमान नहीं आया है। वो तुरंत से निकलती है। जी हाँ, अभीरा सोचती है कि आखिरकार अरमान अब तक क्यों नहीं आया, शायद बाहर होगा। यही सोचकर अभीरा बाहर निकलती है, पर कमरे से बाहर कदम रखे इससे पहले उसके मन में ख्याल आता है कि इस तरह से वो शादी के जोड़े में बाहर जाएगी तो किसी को वियर्ड तो नहीं लगेगा। उसके बाद में एक पल में वो सोचती है कि लगेगा तो लगेगा, यहाँ पर अरमान को ढूंढना ज़रूरी है। और अभीरा निकलती है अरमान को ढूंढने के लिए। वो जाती है हॉल में। वैसे धुआंधार बारिश हो रही थी, शायद बिजलियाँ कड़क रही थी और अभीरा हॉल में आकर देखती है, पर हॉल में तो कोई भी नज़र नहीं आता। उसी दौरान दरवाज़ा खुलता है और जैसे दरवाज़ा खुलता है अभीरा की मानो सांसें अटक जाती है। जी हाँ, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है क्योंकि सामने अरमान था, हाथ में शराब की बोतल, पैर लड़खड़ाते, आंखें लाले लाल हुई थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, उसके पैर इतने लड़खड़ा रहे थे कि उसे चलना तक नहीं आ रहा था। अभीरा अरमान की तरफ दौड़ती है, अरमान को अरमान कहकर अरमान गिरे इससे पहले अभीरा अरमान को संभाल लेती है, पर अरमान भाई सिर्फ अपने माँ को आवाज़ लगाए जा रहा था, अपनी माँ को आवाज़ लगाया जाता, माँ माँ। पर विद्या विद्या तो अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। जी हाँ, मानो जितना तूफान बाहर छूटा है उतना ही तूफान विद्या, अभीरा, अरमान, एक लैंग्वेज में कहा जाए तो पूरे पोद्दार परिवार में बाहर का तूफान जैसे सारे रिश्ते को तोड़ने के लिए आ चुका था। पर भाई विद्या को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। विद्या को तो बस अपना गुस्सा और अभीरा को लेकर अपनी नफरत निभानी है, तभी तो वो अरमान की आवाज़ सुनने के बावजूद भी बाहर नहीं आती। हालांकि अरमान सामने आकर शराब की बोतल फेंक देता है, तोड़ देता है, जिसकी वजह से बाकी घर वाले भी आ जाते हैं। जी हाँ, बाकी घर वाले भी आ जाते हैं, पर अरमान ऐसी हालत में नहीं है कि वो कुछ भी सोच समझ सके। जी हाँ, तभी तो वो बस अपने माँ को आवाज़ लगा रहा है। जब अभीरा को देखता है तो कहता है कि मेरी माँ मुझसे बात नहीं कर रही है, तुम उनसे कुछ कहो ना, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। जहाँ पर अरमान को रोकने की कोशिश करती है अभीरा, पर भाई अरमान रुकने का नाम ही नहीं लेता। बाकी घर वाले भी आ जाते हैं पर उनसे भी नहीं रुकता अरमान। अरमान को तुरंत से रोहित और क्रिश पकड़ लेते हैं, जिस पर अरमान अपने माँ से शिकायत लगाता है, माँ देखिए ना, रोहित मुझे आपसे मिलने नहीं दे रहा, मुझे मेरी माँ से बात करनी है, वो मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं मर जाऊंगा। जी हाँ, अरमान इस तरह से बात कर रहा होता है, पर भाई विद्या चुपचाप से कमरे का दरवाज़ा लगाकर चुपचाप से अंदर बैठी होती है। तो वही रोहित और क्रिश अरमान को रोकने की कोशिश कर रही होती है, तो अरमान रोते हुए जिद करने लगता है किसी बच्चे की तरह। जी हाँ भाई, सच में अरमान का दर्द तो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है इस सीन में। जी हाँ, काफ़ी दर्द भरा सीन नज़र आ रहा है। वैसे रोहित और क्रिश अरमान को रोकने की कोशिश करते हैं, तो वही अभीरा को अरमान की ये हालत देखी नहीं जाती और वो रोहित से कहती है कि छोड़ दो अरमान को, जिस पर रोहित कहता है कि भाभी, जिस पर अभीरा कहती है कि छोड़ दो अरमान को, वो बात करना चाहता है तो अपने माँ से बात करेगा, और अरमान को दोनों छोड़ देते हैं। जिसके बाद अरमान जाने लगता है पर वो तुरंत से गिरने आता है, जिसे अभीरा संभाल लेती है और अरमान को पकड़ कर कहती है कि तुम्हें माँ से बात करनी है ना, ठीक है तुम माँ से बात कर लो, फिर इसमें रोने की वाली क्या बात है। अभीरा खुद अपने पल्लू से अरमान के आंसू पोंछती है और अरमान के लड़खड़ाते पैरों का सहारा बनकर खुद वो अरमान को लेकर जाती है विद्या के कमरे के पास। जी हाँ, विद्या खुद अरमान को अभीरा खुद अरमान को विद्या के कमरे के पास लेकर जाती है, जहाँ विद्या दरवाज़ा लॉक कर बैठी हुई होती है और जो दरवाज़ा नहीं खोल रही होती है, तो वही अरमान बाहर से दरवाज़ा खटखटाने लगता है, माँ मुझसे बात कीजिए, मुझे आपसे बात करनी है, मैं मर जाऊँगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे कहते हुए। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या विद्या अरमान से बात करेगी तो कैसी बात करेगी? क्या अरमान अपने माँ को मना भी पाएगा या नहीं, ये तो आप